जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं उसका सिकंदर मैं हूँ। ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे सलमान खान, जहां पर बड़ी बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है, एडवांस बुकिंग हो नहीं रही है, भाई का टाइम खत्म हो गया है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक स्टार का अपना एक अलग अलग तरीके का बिहेवियर रहता है। जैसे कि प्रभास का इस तरीके का रहता है कि पहले दिन ही बहुत ही ज्यादा बम्पर बुकिंग आपको दिखने लग जाती है। सलमान खान का हमेशा से ही डिफरेंट रहा है, क्योंकि ये दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल से रिजल्ट की वेट करनी चाहिए। हालांकि हम एडवांस बुकिंग ज़रूर यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन कल कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, ये इसकी फॉर श्योर गारंटी है। अभी तक तो रही है, तो फिंगर्स क्रॉस के वो गारंटी जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। द डिप्लोमैट का डे 16 है, छावा के बारे में बात करेंगे, वीरा धीरा सुरन के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम आते हैं सिकंदर के ऊपर। छावा का डे 44 है, 1.5 करोड़ अभी भी इसने कर लिए हैं, जिससे इसका टोटल हो जाता है 607.5। और इसका जो एम है वो 625 क्रॉस करने का है, जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट अभी भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्टफुल नंबर है। छत्रपति संभाजी महाराज लोगों के मन में बस गए हैं, और ये काफ़ी अच्छी तरीके की पिक्चर निकल के आई है, जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ पिक्चर की तरह लोग नहीं देख रहे हैं, इमोशन की तरह देख रहे हैं। तो 812 करोड़ रुपीज़ का वर्ल्ड वाइड टोटल है। वहीं डिप्लोमेट का डे 16 है, 1.2 करोड़ इसने किया है। सैटरडे वाले दिन थोड़ा जंप देखने को मिला, 31 करोड़ रुपीज़, चलो 30 का आंकड़ा पार हो गया। तो 31 करोड़ रुपीज़ नेट कलेक्शन और 41 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। इससे थोड़ी सी होप आ जाती अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज होते कि शायद ये 50 टच कर जाए ग्रॉस लेवल के ऊपर। बट क्योंकि अब कल सिकंदर रिलीज हो जाएगी, तो फर्स्ट चॉइस ऑब्वियसली नई पिक्चर को मिलेगा। तो सिकंदर के आने के बाद द डिप्लोमेट का 50 के पास पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। तो छावा के लिए भी एक होगा कि अपने आप को प्रूव करना, कि वहां तक जाना कि हम स्त्री टू से आगे निकल सकते हैं। एक अच्छा एक कंपटीशन सा होगा अगर हम इसको पिक्चर की तरह देखें, इमोशन की तरह ना देखें। ऐसी डिप्लोमेट, चलो एक रिस्पेक्टफुल वर्ल्ड वाइड नंबर तो 50 करोड़ क्रॉस किया, तो एक कुछ कहने के लिए हो जाता है। वहीं वीरा धीरा सूरन का डे 3 बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ 4 करोड़ है। तो जहाँ ये सोच रहे थे कि चयन विक्रम की अब ये मूवी आ जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में वो दोबारा वापस आ जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता हुआ नजर आ रहा। तो ये गड़बड़ हो गया है मामला, ये नहीं समझ में आ रही लोगों को, तमिल सेगमेंट के अंदर भी और आउटसाइड तमिल मार्केट में भी नहीं समझ में आ रही है। तो 4 करोड़ से इसका जो नेट इंडिया कलेक्शन है सिर्फ 11 करोड़ है। तो ये मूवी नहीं चमकेगी, तो अभी हमें वेट करनी पड़ेगी विक्रम की और कोई मूवी की जो ब्लॉकबस्टर होगी। L2 एम्परम ऑलरेडी डे 1 डे 2 में थोड़ा सा धमाका मचा चुकी है, बट जितना पानी था वो उधर उतर चुका है। लोग इसको सेव करने की कोशिश कर रहे थे कि 2 दिन के अंदर ही 102 करोड़ हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन देखो, ये जो मलयालम सिनेमा था ना, कभी भी नंबर गेम की रेस में था ही नहीं, ये कंटेंट की रेस के अंदर था। तो ये जो होल बिहेवियर है पृथ्वीराज का, सुकुमारन का, कि भाई हमने इंटरनेशनल ये बना दी तो हमें विजुअल्स के लिए देखो, और ये जो सारा फैक्ट कि हमें नंबर्स के लिए देखो, ये वेरी अनलाइक मलयालम सिनेमा का बिहेवियर है। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको बोल ही रहा था कि हिंदी सिनेमा में BMCM ले लीजिए, जो कि ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं, अच्छी थी नहीं, और जो ओवर दी टॉप तेलुगु पिक्चरें बनती हैं, वहाँ का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस पृथ्वीराज की चॉइसेस के ऊपर दिख रहा है, और अब तो बिहेवियर में भी दिख रहा है। तो आई जस्ट होप कि वो वापस आ जाएं जो वो किया करते थे। मैंने इनको ढंग से फॉलो करना शुरू किया था जब कोल्ड केस आया था, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उस तरीके की चीज़ें हमें पसंद आती हैं। रॉबिनहुड के बारे में बात करते हैं, ये नितिन की पिक्चर, ये भी फ्लॉप ही है। ये कल 2.25 करोड़ किया था, आज उम्मीद थी कि उतना कर लेगी, तो मैक्सिमम उतना ही करेगी या दो ही करेगी। तो 4.25 करोड़ का टोटल हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड टोटल 6 करोड़ होगा। छुट्टी वाले दिन फेस्टिविटीज के टाइम के बीच में भी ये पिक्चर नहीं उठी है, ये भी वॉश आउट है। पहले दिन से ही इसका रुझान ही नहीं बना लोगों का जाके इसको देखने के लिए। मैड स्क्वेयर, ये भी एक पिक्चर है जिसमें डे 2 है आज उसका। ये अच्छा कर रही है, मेरे को ना इसका आगे का पता ना पीछे का पता। आपने बोला कि भाई कवर कर लो, तो मैं कवर कर रहा हूँ। मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमारे यहाँ पर जो है इसके शोज भी नहीं लगे हुए हैं, तो मैं देख के भी नहीं आ पाया हूँ। तो 8.5 करोड़ रुपीज इसने कल तक किया था, और कल किया था, और आज 7.5 करोड़ रुपीज ऐड करके 16 करोड़ पे हो गई है। ये अच्छे नंबर्स हैं। तो अभी ये क्या है वो फिर मैं देखता हूँ सिकंदर के बाद, कि अगर यहाँ लगता है कुछ तो फिर हम देखेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर तो से तो कोई ना कोई वर्जन आ ही जाते हैं। सिकंदर की एडवांस बुकिंग के बारे में हम बात करते हैं। देखो, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ एक्टर्स इस तरीके के होते हैं जिनकी ऑडियंसेस जो होती है ना बहुत लॉयल होती है। तो आप उनको ऐसे नहीं देख सकते हैं कि कितनी एडवांस बुकिंग होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी। हालांकि एडवांस बुकिंग अगर ज़्यादा होती है किसी स्टार के लिए, तो आप
एक सेलिब्रेटरी मूड के अंदर आ जाते हो, आपको एश्योरेंस हो जाती है कि भाई बहुत बड़े नंबर आने वाले हैं। जैसे कि जवान या फिर पठान के केस में हुए, डंकी के केस के अंदर हुए, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे थे। अब यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे नंबर्स, वो मुझे नहीं लगता कि मूवी के अंदर कोई कमी है इस वजह से नहीं आ रहे, या फिर ऑडियंस जो है सलमान खान से मुंह बना के बैठी हुई है, या फिर किसी के आर के ने कुछ भाई को कुछ बोल दिया, सलमान खान को कुछ बोल दिया तो लोग बड़े इन्फ्लुएंस हो गए। ये सब चीज़ें बेकार की बात है मेरे ख्याल से। जो मुझे लगता है एटलीस्ट, कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाएंगी, लोग जाएंगे देखेंगे, और अभी भी जो कलेक्शन आई है वो डबल डिजिट में जाती हुई नजर आ रही है। कल 5 करोड़ था जो डे वन का कलेक्शन, और 11 करोड़ बुक्ड सीट्स थी। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 8.5 करोड़ है और 15.5 है, तो ये डबल डिजिट में तो चला जाएगा, विच मीन्स 30+ की तो एश्योरेंस है कि कल ओपन होगा। बाकी स्पॉट बुकिंग बहुत ताबड़तोड़ होती है इस तरीके की पिक्चरों की, सिंगल स्क्रीन भर जाते हैं, तो वो भी होंगे। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रिक्ट की ऐप पे या फिर आप कह लीजिए कि बुक माई शो पे नहीं दिखेंगी, वो आपको एक्चुअल में ग्राउंड में होती हुई नजर आएंगी। तो जो लॉयल्टी अभी तक लोगों ने दिखाई है सलमान खान के लिए, वो होपफुली कंटिन्यू होनी चाहिए कल। हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि ये ऑफ लेटली जितनी भी सलमान खान की पिक्चरें आई हैं, उसमें से सबसे कमज़ोर एडवांस बुकिंग ये ज़रूर लग रही है। बट वी कैन जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि जब लोग देखें तो बोले कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट था। और अगर स्ट्रॉन्ग कंटेंट होगा तो भाई की जो वैसे भी नॉर्मल पिक्चर होती है सलमान खान की, वो 350-400 करोड़ कर लेती है, जैसे टाइगर 3 वगैरह की अगर हम बात देखें। तो अगर बढ़िया पिक्चर होगी और फर्स्ट डे फर्स्ट शो अच्छे अगर इसके कमेंट आ गए, तो मेरे ख्याल से फिर ये 600 वाला मामला तो हो ही जाएगा। अगर 500 भी कर लेती है ये तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल नंबर होगा। एक बड़े स्टार से आप एक्सपेक्ट करते हो कि 500 करोड़ जैसा धमाका तो वो करेगी। ठीक है, तो होपफुली इट टर्न्स आउट टू बी गुड। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर नहीं होगी तो कुछ शुगर कोट नहीं करेंगे, सीधा सीधा आके डिस्कस करेंगे कि कहाँ कमी पेशी रह गई। होपफुली नेक्स्ट मूवी के अंदर फिर फुलफिल होगी। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।